कौन है जो मन को काबू में रखेगा? अब समझो गौर से, जिसे तुम काबू में रखना चाहते हो वो तुम्हारी छाया है। तुम जैसे हो वो वैसी है, तुम उसे काबू में कैसे कर लोगे? मन मैं के इर्द गिर्द की गतिविधि है। मैं जैसा होगा उसके इर्द गिर्द की गतिविधि भी वैसी होगी, उसका नाम मन है। मन निर्धारित ही इस बात से होता है कि तुमने अपने आप को क्या समझ रखा है, क्या बना रखा है, मैंने किससे आसक्ति जोड़ रखी है। दिल से तुम अगर जाकर खड़े ही कीचड़ में हो गए हो तो आसपास खुशबू का माहौल कैसे रहेगा? कोई कीचड़ के बीच खड़ा होकर के पूछे कि ये सब बदबू कैसे बदली जाए, कैसे हटाई जाए, बदबू काबू में कैसे की जाए, तो मैं कहूंगा बदबू को छोड़ो, जहां खड़े हो वहां से हटो। तुम जहां खड़े हो बदबू वहां की अनिवार्यता है, लेकिन जिद तुम्हारी पक्की है। तुम कहते हो हम वहीं खड़े रहेंगे जहां हम हैं, बदबू नहीं आनी चाहिए। ये नहीं हो सकता। तुमने अपने आप को जो बना लिया है उस कर्म का फल है मन का उपद्रव। तुम बदल जाओ, मन बदल जाएगा। और किसको उठते हैं ये सारी भावनाएं, ये प्रतिक्रियाएं किसको उठती हैं? तुम्हें उठती हैं। इनके केंद्र में तुम हो। समझो, तुमने अगर अपनी परिभाषा ही यही रखी है कि मैं वो हूं जो कमजोर है और जिसको सहारे की, सुरक्षा की जरूरत है, तो मन का माहौल हमेशा किसका रहेगा? मन का माहौल भय का रहेगा, डरा डरा रहेगा। अब तुम कहो कि काम तो आसान होना चाहिए कि अपने आप को अब पूरा मानना है। पहले अधूरा मानते थे, अपने आप को पूरा माना करेंगे। आसान नहीं है। आसान इसलिए नहीं है क्योंकि अधूरा मानने में मैं बचा रहता है, अपने आप को पूरा मानने में मैं मिटता है। जिन्होंने तुमसे कहा कि संसार छोड़ो, उन्होंने तुम्हें मोक्ष में उलझा दिया। मैं तुम्हें संसार छोड़ने को इसलिए नहीं कह रहा हूं। छोड़ने की बात ही भ्रांत है। जो है ही नहीं उसे छोड़ोगे कैसे? छोड़ोगे तो भूल में पड़ोगे। जो नहीं है उसे देख लेना, जान लेना कि वो नहीं है, मुक्त हो जाना। इसलिए बुद्ध ने कहा असत्य को असत्य की तरह देख लेना मोक्ष। असार को असार की तरह देख लेना मोक्ष। सारा राज देख लेने में ये तो पूछो ही मत कि खोपड़ी से कैसे मुक्ति हो जाए। ये कौन है जो पूछ रहा है? ये खोपड़ी ही है जो पूछ रही। अगर इस खोपड़ी की बात मान के चले, इससे तुम कभी मुक्त न हो पाओगे। जाग के देखो कौन पूछता है, गौर से सुनो कौन प्रश्न उठाता है। ये कौन है जो मुक्त होना चाहता है? क्यों मुक्त होना चाहता है? बंधन कहां है? और जिसने भी जाग के देखा वो हंसने लगा, क्योंकि बंधन उसने कभी पाए नहीं। जागने में कोई बंधन नहीं। इसलिए बुद्ध चिल्ला चिल्ला के कहते हैं प्रमाद में मत जियो, अप्रमाद जागो, होश में आ जाओ।